जेईई एडवांस। उसके बाद फिर हम सुपरपोजिशन थ्योरम पे जाएंगे। जेईई एडवांस ध्यान देना, ये सब हम लोग के टाइम का क्वेश्चन है। याद है आप लोग को वेव का इक्वेशन बताते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। मैं देख रहा हूं नीट में एक भी क्वेश्चन उस बेसिस पे नहीं दिख रहा है मेरे को इक्वेशन, लेकिन यह क्वेश्चंस पूछता है बहुत सिंपल, बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ, याद है थोड़ा बहुत, x प्लस बी टी, याद है प्लस माइनस बी टी, हाँ या ना? सॉरी मैंने ऐसे बताया था x प्लस माइनस डी, याद है ना बेटा? यस सर। b इंटू डी को बोला था, याद है ना बेटा? या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बी टी प्लस माइनस, कोई डाउट? यहां पे x का कोफैक्टर कितना है, ये बात ध्यान में देना। x का कोफैक्टर कितना है? x का कोफैक्टर कितना है? 1। मतलब कोई भी इक्वेशन दे देगा हमें, तो ये बात ध्यान में दिमाग में बैठा लेना है कि कोई भी फंक्शन रहे, x का कोफैक्टर 1 लाना है किसी भी हाल में। क्या लाना है? x का क्या लाना? कोफैक्टर 1। क्या लाना? x का कोफैक्टर किसी भी तरह क्या लाना है? 1 लाना। क्लियर हो? हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे x का कोफैक्टर 1 आएगा तो vt को कोरिलेट कर देंगे और वही आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन समझ, इसको लिख लो, जल्दी लिखो। ध्यान देना, x का कोफैक्टर किसी भी हाल में 1 लाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, x का कोफैक्टर क्या लाना है? 1 लाना है। 2004 जब मैं एग्जाम दिया था तब का, फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था। देखो क्वेश्चन, रफ करूं इसको, रफ करूं? यस सर। लिखिए क्वेश्चन, the shape of a wave pulse, the shape of a wave pulse produced on a string is given by y equal to a raised power 3 1 plus x square at t equal to 0 and y equal to a raised power q divided by 1 plus 2 minus 4x square at t equal to 4 सेकेंड। लिख रहे हैं ना? find the velocity of the wave क्वेश्चन लिख लिया? क्या क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। t इक्वल टू 0 पे यह दे रहा है, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको कंफ्यूज, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि टाइम इक्वल टू 0 पे हमें पूछ रहा है, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। इसका मतलब हमें इक्वेशन यह उठाना है। याद है हमारा फंक्शन कैसा होता है, हमारा इक्वेशन कैसा होता है? y इक्वल टू, बोलिए, एफ ऑफ साइन, नहीं अभी बताया था, x प्लस माइनस vt या एफ ऑफ vt प्लस माइनस x, यही बताया था बेटा, हाँ या ना? यस सर, यस सर। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, जस्ट वेटिंग ऑन, हाँ बेटा एक्सेप्ट करिएगा,
इसको हमने देखिए क्या x के साथ कितना को फैक्टर है 4, कितना है 4, और यहाँ पे x के साथ कितना है अभी बताया था 1। तो हम क्या करेंगे आप खुद सोचो, क्या करना पड़ेगा मुझे इस इक्वेशन के साथ, क्या करना पड़ेगा? अरे सिंपल है, 4 को कॉमन कर लो, बाहर निकाल लो। मैं गलत बोल रहा हूँ? नो सर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बार बार यही वर्ड बोला कि देखो इस इक्वेशन में क्या है, x का कोफैक्टर क्या है, ऑलवेज 1 है या नहीं है? तो जो भी इक्वेशन दिया रहे उसका कोफैक्टर 1 ले लो। तो यहां पे x का कोफैक्टर कितना है 4। अब हमें 4 को क्या बनाना है 1। 1 कैसे बनेगा आओ देखो, रफ करूं, रफ कर दूं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? अब देखो इक्वेशन यही है, क्या इक्वेशन है? y is equal to 1 + 2 - 4x स्क्वायर एट t = 4। सही है ना बेटा? अब हमें x का कोफैक्टर किसी भी तरफ क्या बनाना है 1। कैसे बनाएंगे? इसमें से 4 कॉमन करो। क्या मैं सही लिखा हूं? क्या yes मैं sir. सही लिखा हूं? Yes, sir. कोई डाउट है Yes, sir. किसी को? No sir. यह आ गया कोफैक्टर x का कितना हो गया 1. अब बताइए यह इक्वेशन किधर होगा, पॉजिटिव x या नेगेटिव x? क्यों ऐसा मैंने बोला पॉजिटिव x एक्सिस? क्यों मैंने बोला पॉजिटिव x एक्सिस? Negative. देखो यह Negative फंक्शन sign. नहीं समझे? समझे सर, समझे। अब देखिए यह कैसा फैक्टर आ गया y। देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, आप मैथ में पढ़ोगे इसको फंक्शन कहते हैं। f ऑफ क्या आ गया vt माइनस x। देखो तो ऐसा आ गया कि फंक्शन आया ना, आया नहीं आया? अरे आया एक सर। फंक्शन x vt माइनस x के फॉर्म में आया नहीं आया? आया सर, आया। Yes. अब बताओ vt इक्वल टू हाउ मच? vt इक्वल टू हाउ मच? कितना यहाँ पे आया? 1/2। 1/2. vt इक्वल टू 1/2। टाइम ऑलरेडी दिया है, कितना सेकंड? 4 सेकंड। सो v into 4 इक्वल टू 1/2। सही मैं लिख रहा हूं? यस सर। Yes. तो v इक्वल टू 1/8. यह आपका मीटर पर आंसर हो सेकंड। गया। यह एडवांस का क्वेश्चन है भाई, जेईई एडवांस का क्वेश्चन। 4 का 2004 का। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना. हाँ Screen को. मयूर भामरे साहब आए हैं क्या? सर आपको नमस्कार। मयूर सर Yes, sir. नमस्कार। आपने मेरा क्लास अटेंड किया इसके लिए आप धन्यवाद। आप लोग बड़े आदमी हैं सर, टाइम नहीं मिलता है क्लास अटेंड करने के लिए। चलो बड़े आगे।
ये पता है ये नोट्स कब का है? जब मैं पढ़ता था तब का है। देखो पटना लिखा होगा यहाँ पे एड्रेस में, कहीं एड्रेस में पटना लिखा हुआ है? इधर कहीं होगा पटना। हाँ हाँ राजेंद्र नगर। यस पटना पटना लिखा। इस पे हमारे सर का जो फिजिक्स पढ़ाते थे उनका फोटो भी है। अरे वो मेरे बहुत माय डियर टीचर है भाई, वो तो अब नहीं पढ़ाते फिजिक्स, है ना, पीछे है, देखना चाहोगे? मेरे गुरु का फोटो देखना चाहोगे? यस सर। अच्छा पहले इसको लिखो, मैं देखो इसको उतारना पड़ेगा मुझे। गजब मतलब मजाकिया आदमी यार, इन्होंने मेरे को मतलब भूपेश सर, अरे आनंद सर भी पढ़ाते थे और भूपेश सर भी पढ़ाते थे। ये है हमारे गुरु, ये है भूपेश सर। याद करें बहुत पहले का फोटो है। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि बात कर। हाँ एक बात और देखो याद पड़ा, एक हम अपने स्टूडेंट से आप लोग को बात कराना चाह रहे हैं, मतलब मीटिंग कराना चाह रहे हैं। उस बच्चा चला गया अभी बॉलीवुड में, बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है, बांसुरी वादक बहुत जबरदस्त है। रुको मैं आज बात करता हूँ, संडे को मीटिंग कराऊंगा। मैं बढ़ू आगे। जानते इस सबसे क्या होता है ना कि अपने को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन, अंदर से आग जलती है, आग लगती है, जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं। चलो बढ़ू आगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए द शेप, लिखिए द शेप ऑफ द वेव पल्स, द शेप ऑफ द वेव पल्स produced on a string is given by the equation 8 plus x square minus 4x at t equal to 2 seconds. Find the velocity of the wave. निकालो। बना, अब तक बन जाना चाहिए। एक ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है आपको पता है? कोई बच्चा बनाया? बता दूं? यहाँ पे तो दोनों जगह एक्स है, अब क्या करें? तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 8 को लिखा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सही है? यस सर। क्या लिखूंगा? 4 प्लस इसको एक साथ ले लिया, देखो सुनो, एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर लिखा, ध्यान दो, माइनस 4x को 2 इंटू एक्स लिखा, 2ab, देखिए, और 4 को लिखा, यहाँ 4 को लिखा 2 स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? समझो सर। सबको समझ में आया? यस। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a plus b square, a हाँ? plus b whole square, a minus b whole square.
a minus b square. यह किसका फंक्शन हो गया? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस नहीं माइनस। इस फॉर्म में आया नहीं आया? इस फॉर्म में एक्स का कोफैक्टर कितना आ गया? 1 तो बीटी इक्वल टू कितना आ गया? 2 देखिए बीटी की जगह पर क्या हो गया? टाइम दिया हुआ कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना आ गया? 1 बढ़ो आगे। रब करूं? सर सेकंड लास्ट स्टेप बताओ ना एक बार। क्या ये वाला क्वेश्चन पीछे बताऊं? सर वो नहीं, इधर इन रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर ये वाला? नीचे सर, उसके नीचे। हाँ ये वाला ना, या ये वाला? हाँ, नहीं वो ऊपर वाला समझा, ये अभी जो आपने हाफ मोटर। देखो 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? देखिए हाँ सर समझा सर समझा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? यस सर, हाँ समझा सर, हाँ समझा। इसको हम बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही तो मैंने बोला। हाँ सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी कुछ किसी बात के लिए नहीं। बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, the equation of a wave pulse is given by, the equation of a wave pulse is given by at t equal to 2 seconds, where y is measured in millimeter. हो गया? Find first amplitude, second velocity of wave, third नहीं है, बोलिए। कैसे बनेगा? सोच रहे हैं? मैं बताऊं? बता दो सर। सामने दिख रहा है यार, अब क्या बताना है इसमें? सामने दिख रहा है, वेलोसिटी तो निकल गया, नहीं निकला, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। इसको रख कर ऊपर, देखिए यह किस फॉर्म में है? सर वेलोसिटी 2 आता है क्या? शायद सही है।
कितना आ जाएगा VT की जगह पर इन द प्लेस ऑफ VT हाउ मच 4 4 कितना आ जाएगा VT इक्वल टू 4 T कितना दिया है 2 तो कितना आ जाएगा V 2 4/2 is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। एक फर्स्ट तो आंसर आ गया। आगे बढ़ो सेकंड बात करो। यस सेकंड है एम्पलीट्यूड। मैं इसको रफ करना चाह रहा हूँ, रफ करो। यस सर। यस सर। एम्पलीट्यूड का मतलब डिफिनीशन क्या है बता सकते हैं? वेव ऐसे ही जाती है चाहे वो साइन हो या कॉस यहां से जाते हैं, हाँ या ना? यही एम्पलीट्यूड कहलाता है। यस सर। और यह वाई मैक्स कहलाता है एम्पलीट्यूड, हाँ या ना? वाई मैक्स एम्पलीट्यूड कहलाता है, हाँ या ना? हाँ सर। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, y का इक्वेशन क्या है? 8/4 प्लस 4 माइनस x का स्क्वायर। एक बात बताइए, अगर यहाँ की बात करें तो x यहाँ पे कितना है? 0। x 0 है तो y क्या होगा देख लीजिए। कितना आ जाएगा? 20 कितना आ गया? 2/5 2/5 मतलब 0.4। यह y मैक्स हुआ और यही क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। बढ़ो आगे। 2 मिनट सर। 2 मिनट सर। आज आप लोग के लिए कोचिंग क्लास मतलब इसको हाँ इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कोचिंग क्लास कहते हैं, अवेलेबल है। हम लोग के वक्त में कोचिंग क्लास नहीं था, ट्यूशन था। आनंद सर मैथ पढ़ाते थे, भूपेश सर फिजिक्स पढ़ाते थे, अलग सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे। केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट होता था, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। एक टीचर इनऑर्गेनिक, एक टीचर ऑर्गेनिक, एक टीचर फिजिकल, ऐसे उस समय पढ़ते थे हम लोग। लेकिन हाँ एक्सपर्ट होते थे, हर चीज का एक्सपर्ट वो लोग होते थे। रफ करो। यस सर। और हम लोग का लेक्चर्स होता था ऐसे अल्टरनेट करके, मंडे फिर ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, थर्सडे छोड़ के फ्राइडे, 2 आवर्स का। लेकिन 2 आवर्स में वो पढ़ाते थे 1-1.5 घंटा, लेकिन 1-1.5 घंटा एकदम झुमा देते थे, गजब पढ़ाते थे। चलो क्वेश्चन लिखो तो। द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय, the equation of a wave is given by, दिया हुआ है। fair
where y is measured in meter and x is measured in centimeter. Find first amplitude of the wave. Second, the velocity, the frequency and initial phase. इतना चीज बनाना है, बन जाएगा आपसे, बनेगा आपसे। करते हैं सर ट्राई। सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हो, एक दो बार नहीं, मैं खुद कराया हूं। कोई बच्चा बनाया? सही है, सही है। आधा तो क्वेश्चन बन गया। कितना? कितना आएगा? एम्पलीट्यूड कितना है? 2 into 10⁻³ मीटर। और ओमेगा कितना लिया है? 200 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला याद है आप लोग को? पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है? यस सर। और फिर एंगल ऑलरेडी दिया हुआ। π/3। क्या क्वेश्चन बहुत टफ था क्या? क्या क्वेश्चन बहुत टफ था क्या? नहीं सर। नो सर। रब करो बेटा। सर वो ऐसा भी हो सकता है क्या, x सेंटीमीटर में दिया है और y मीटर में दिया है ना? तो यह y तो फिर- मीटर में दिया, तो यह मीटर हो गया। हाँ। और x स्पीड पूछ रहा है क्या? नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर स्पीड पूछेगा तो सेंटीमीटर निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ, अगर वेलोसिटी पूछेगा तो फिर निकालना पड़ेगा। पूछा ना सर वेलोसिटी। पूछा है क्या? हाँ वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछा है ना सर? मुझे क्या पता। चलो मैं रब करूं, इसको रब करूं। यस सर। यस सर।
तब क्या करना पड़ेगा मुझे, k इक्वल टू 100 पाई। 100 पाई क्या होता है, यूनिट क्या होगा, पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। फॉर्मूला तो याद ही होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। लेमडा कितना आ जाएगा, क्या मैं सही लिखा हूं, गलत, सही है क्या? सही है सर। यस। अब स्पीड ऑफ वेव, फॉर्मूला याद है, अभी आपने एफ निकाला था, कितना निकाला था, 100 100 लेमडा निकाले, कितना निकाले, 1/50 कितना आ गया, 2। आंसर। और कुछ पूछा है, नहीं सर उतनी। समझ में आ रहा ना बेटा, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर। यस सर, सम आ रहा है। बड़े आगे, रखो टू, नहीं यस सर। मैं सभी बच्चे से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स से अपने बोल दें फीस के लिए, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग पेरेंट्स से बोल दीजिए फीस के लिए, ठीक है ना। यस सर। हाँ, एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स ऑफ t इक्वल टू 0.8 अपॉन 4x प्लस 5t स्क्वायर प्लस 5 हो गया, represents a moving pulse where x and y are in meter and t in second, then choose the correct alternatives. A, pulse is moving in positive x direction. B, in 2 seconds it will a distance of 2.5 meter. C, its maximum displacement is 0.16 meter, and D, it is a symmetric pulse. ये 4 ऑप्शन, एडवांस का क्वेश्चन देखो, इसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर, मोर देन वन करेक्ट आंसर।
फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को लेकर क्या करेंगे बताइए। और पहला मेथड क्या होगा हमारा, टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन, टाइम अप रिज्वाइन। बहुत सारे बच्चे रिज्वाइन नहीं होते हैं, जैसे पीयूष नहीं रिज्वाइन होता है, बहुत X सारे को- बच्चे x का कोफैक्टर 1 कर लेंगे। हाँ एक्स का कोफैक्टर 1 करें, करिए 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 करिए, वहां से वेलोसिटी निकल जाएगा। टाइम तो नहीं दिया, टाइम नहीं दिया क्वेश्चन में।